भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या और राजगुह्य योग। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने इतने रहस्यमय और गूढ़ ज्ञान की बातें कही हैं। क्या मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं सच्चे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर पहुंच सकूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह योग और यह ज्ञान सबसे गूढ़ और सबसे श्रेष्ठ है। इसे राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है। यह ज्ञान सबकी भलाई के लिए है और इसे समझने वाला मनुष्य संसार में अडिग और निर्विकार रहता है। हे अर्जुन, संसार में हर जीव मेरे अंश और शक्ति का प्रतिबिंब है। मैं इस सृष्टि का आधार और सार हूँ। मेरी माया से यह सब चलता है, परंतु जो मुझ में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ लीन हो जाता है वह माया से परे हो जाता है। जो मुझ में विश्वास और भक्ति करता है, मैं उसकी सभी चिंताओं और पापों को दूर कर देता हूँ। हे अर्जुन, संसार में किसी भी व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो, योगी हो, दानी हो या तपस्वी, अगर वह मुझे समर्पित होकर मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मेरे भक्तों का मन स्थिर और निश्चल रहता है। चाहे वह समय, धन, यश या शक्ति में कमजोर हो, यदि उसका हृदय मुझसे जुड़ा है तो मैं उसे असीम सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता हूँ। जो मुझ में समर्पित होकर मुझे भक्ति में लीन रहता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह भक्ति सरल है, परंतु अत्यंत प्रभावशाली। कोई भी विधि, कठिन तप या जटिल नियम इसे पाने में बाधा नहीं डाल सकते। मुझ में विश्वास और मेरे नाम का स्मरण ही श्रेष्ठ मार्ग है। इस प्रकार अर्जुन, राजविद्या और राजगुह्य योग का सार यही है, अपने हृदय से मुझसे पूर्ण निष्ठा और प्रेम रखो। तुम्हारे कर्म, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, यदि मुझ में समर्पित हैं, तो वे तुम्हें पापों से मुक्त कर स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह ज्ञान अति गूढ़ है, पर जिसे विश्वास और भक्ति के साथ समझा जाए, वह जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकता है।